स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। आज हम लोग इस वीडियो में जो जनवरी माह का करंट अफेयर्स है उसको कवर करने वाले हैं। जो 2025 में जनवरी महीने में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें उसका बहुत ही अहम योगदान होता है। चाहे हम आने वाले आगामी एग्जाम की बात करें, आरओ हो या यूपीपीसीएस हो या रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे हम एक बहुप्रतिष्ठित परीक्षा की बात करें जो यूपी ट्रिपल एससी से पेट हो, उसमें भी 10 से 15 नंबर का करंट अफेयर्स आता है। उन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इसका बहुत अहम योगदान है। यह बुक स्पीडी का है। इसके अंतर्गत हम लोग जनवरी महीने के अंतर्गत 2 वीडियो बनेगा। यह पार्ट फर्स्ट होगा और इसके बाद कल जो है पार्ट सेकंड आएगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो जितने भी महीने का करंट अफेयर्स है मैं आपका सब कवर करा दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक शिवमंगल सिंह सुमन की बहुत अच्छी लाइन है, वह है कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं आज हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कहाँ आयोजित समारोह की अध्यक्षता किए? तो नई दिल्ली। किसके अनुसार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करने के लिए चुना गया? रक्षा मंत्रालय के अनुसार। 2 जनवरी को हर वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को हर वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं आगे। बांग्लादेश उच्चायोग ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में किसको एक नोट भेजा है? भारत को भेजा है बांग्लादेश ने। किसने नई तैनाती नीति का अनावरण किया है? तो नई तैनाती नीति का अनावरण किया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने। हर वर्ष सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है। 3 जनवरी को हर वर्ष सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है। आइए देखते हैं आगे। किसने नीट स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए रिक्त मेडिकल सीटों को भरने के लिए चिकित्सा परिषद समिति को काउंसलिंग का विशेष दौर आयोजित करने का निर्देश दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो हैं V रामा सुब्रमण्यम। आइए देखते हैं आगे। बिहार कैडेट के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुनीश चावला को वित्त मंत्रालय में क्या नियुक्त किया गया है? तो अरुनीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं आगे। किसके सदस्यों की संख्या में इस वर्ष अक्टूबर माह के दौरान 13,41,000 सदस्यों की वृद्धि हुई है? तो वो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में। देखते हैं आगे। किसने राजस्थान और उड़ीसा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2024-25 के 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी कर दिए हैं? तो केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने किसको बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो बिहार के नए राज्यपाल अभी नियुक्त हुए हैं आरिफ मोहम्मद खान। कहाँ के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फेस 44 की गणना शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फेस 44 की गणना शुरू हुई है। कहाँ की साहसिक खेल पर आधारित झांकी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी? उत्तराखंड। निशानेबाजी में किस ओलंपियन ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? वो हैं विजयवीर सिंधु। आइए देखते हैं आगे। हर वर्ष राष्ट्रीय बॉब हेड दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बॉब हेड दिवस हर वर्ष 7 जनवरी को मनाया जाता है। सूचना अनुसार देश में 2023-24 में जब तक का
सबसे अधिक किसका उत्पादन हुआ है? तो 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है कोयला का। आइए देखते हैं आगे। भारतीय सेना दल को 18वें बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुआ है? तो भारतीय सेना जो है नेपाल रवाना हुई है अभ्यास सूर्य किरण में भाग लेने के लिए। आइए देखते हैं आगे। सूचनानुसार किसके लिए 3000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा? तो प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए ये जो रेलवे है वह 3000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। आइए देखते हैं आगे। सूचनानुसार किसने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने जो विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा पहले 31 दिसंबर 2024 से थी उसको बढ़ा करके 31 जनवरी 2025 कर दिया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर कौन रहेंगे? वो रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए देखते हैं आगे। किसने राजधानी नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ छठे बजट पूर्व परामर्श बैठक की है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ छठे बजट पूर्व परामर्श बैठक की है। आइए देखते हैं आगे। सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के उद्देश्य से भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इसका संस्करण ये शुरू हुआ है रूपंदेही के सलझंडी में ये शुरू हुआ है। आइए देखते हैं आगे। किसने गणतंत्र दिवस शिविर 2025 नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सर्वधर्म पूजा के साथ शुरू हुआ है? तो हुआ है NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर। किसने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका सफल प्रक्षेपण किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने। आइए देखते हैं आगे। ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू वैशाली ने फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 के महिला वर्ग के नॉकआउट चरण के लिए पात्रता हासिल की हैं। उनका नाम है ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू वैशाली। आइए देखते हैं आगे। सूचनानुसार गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री कब से शुरू हो रही है? तो 2 जनवरी से बिक्री शुरू हो रही है। देखते हैं आगे। 11 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला है? तो पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। आइए देखते हैं आगे। किसने नई दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेज पुस्तक के 7 खंडों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है? वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आइए देखते हैं आगे। सूचनानुसार पिछले वर्ष दिसंबर महीने में कुल वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? और यह 1,77,000 करोड़ रुपये हो गया। तो इसमें 7.3% की वृद्धि हुई है। देखते हैं आगे। गुजरात सरकार ने उत्तर गुजरात के मौजूदा बनासकांठा जिले को विभाजित करके वाव थराद नामक एक नया जिला बनाने को मंजूरी दी है। वो है गुजरात सरकार। आइए देखते हैं आगे। 1993 बैच के किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो CRPF के नया महानिदेशक बने हैं वितुल कुमार। उनका नाम क्या है? वितुल कुमार। आइए देखते हैं आगे। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हो रहा है? तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हो रहा है। देखते हैं आगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहर में भीड़ भाड़ तथा प्रदूषण कम करने के लिए कितने रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है?
तो 12,500 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। देखते हैं आगे। भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? वो है 7.93% जो है घट गया है। आइए देखते हैं आगे। सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब से राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे? तो 17 जनवरी से जो सर्वोच्च खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वो राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे। किसके अनुसार? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पिछले साल दिसंबर के महीने में लगभग 16 अरब 73 करोड़ वित्तीय लेन देन किए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार। किसने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल तथा सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है? गृह मंत्रालय ने। आइए देखते हैं आगे। खेल रत्न अवार्ड 2025 से किन एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो खेल रत्न अवार्ड 2025 मिला है गुकेश डी को और हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार और मनु भाकर को। ये 4 लोगों को खेल रत्न अवार्ड 2025 मिला है। उनमें पहला है डी गुकेश, दूसरा है हरमनप्रीत सिंह, तीसरे हैं प्रवीण कुमार और चौथे हैं मनु भाकर। देखते हैं आगे। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण तमिलनाडु राज्य में किया गया। अर्जुन अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो 2025 में अर्जुन अवार्ड 2025 32 एथलीटों को दिया जाएगा। कितना? 32। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किन केंद्रीय मंत्रियों ने किया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से इस पुस्तक का विमोचन जो है अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इन दोनों लोगों ने मिलकर किया है। सूचनानुसार 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? तो 2025 का पहला शतक जड़ दिए हैं कुशल परेरा जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं आगे। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल संयुक्त रूप से किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचिच इसने जीता है ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अभी जल्द ही में इसके पीछे हम लोग इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। तो सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है विपुल कुमार को। देखते हैं आगे। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल जीत लिया है पश्चिम बंगाल ने। आइए देखते हैं आगे। जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? तो जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है आइजोल में। किस राज्य ने किसानों को रायथू भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने। विश्व बैंक के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहती है? तो विश्व बैंक के अनुसार 50% आबादी भारत के शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में रहती है। किसने डीयू फाउंडेशन की सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो दिल्ली में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। भारत का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। किसने नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो सीबीआई के द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अधिनियम 2025 का उद्घाटन किया है? तो
नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अधिनियम 2025 का उद्घाटन किया है मुंबई में। आज का इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम लोगों का जो दूसरा वीडियो होगा उसमें जो जनवरी का बचा हुआ करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को यह सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जो पुस्तकें होती हैं उनमें जो दिया गया होता है करंट अफेयर्स, उन सभी को मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। इससे क्या होता है, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो बहुत कम समय में आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।